पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ असाधारण करने का प्रयास कर रहे हैं। हम समय की सीमाओं को पार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिनका जीवन ही उनका संदेश था, मोहनदास करमचंद गांधी। बापू, अपनी नजर से हमारी आधुनिक दुनिया को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे यहाँ आकर खुशी हो रही है। आखिरकार मैं शांति का पैरोकार हूँ और मेरी हमेशा से पूरी मानवता के कल्याण और आध्यात्मिक विकास में गहरी रुचि रही है। आइए सीधे आज की राजनीतिक स्थिति पर आते हैं। दुनिया भर में और यहाँ तक कि भारत में भी लोग अपनी सरकारों से निराश हैं। वे खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। आज आपके लिए सच्चे लोकतंत्र या स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? असली स्वराज्य आत्मशासन या आत्मनियंत्रण है। ये सोचना एक भूल है कि एक शासक की जगह दूसरे को बैठा देना पर्याप्त है। मुझे विदेशी सत्ता की जगह संसद के अत्याचार को स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, यदि वह हमारी संस्कृति के लिए हानिकारक ही रहे। जिस लोकतंत्र की मैंने कल्पना की है, जो अहिंसा द्वारा स्थापित लोकतंत्र है, उसमें सभी के लिए समान स्वतंत्रता होगी और हर कोई अपना स्वयं का स्वामी होगा। शासकों और नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि वे केवल जनता के सेवक हैं। यदि कोई शासक गलत रास्ते पर है तो जनता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसके खिलाफ लड़े और उसे हटा दे, लेकिन महलों में आग लगाकर नहीं, बल्कि शिष्टता, सत्य और शांति के साथ। यह बात समझ में आती है। बापू, एक और जरूरी सवाल। आज हमारे पास ऐसे अरबपति हैं जिनके पास कई देशों से ज्यादा पैसा है। हम हिंसक क्रांति के बिना इस आर्थिक असमानता को कैसे दूर कर सकते हैं? किसी भी राष्ट्र का तब तक उद्धार नहीं हो सकता जब तक कि धनी लोग अपनी अतिरिक्त संपत्ति को छोड़ न दें और इसे अपने देशवासियों के लिए ट्रस्ट के रूप में न रखें। मेरा दृष्टिकोण संपन्न वर्गों को उनके पास जो कुछ भी है उसका ट्रस्टी बनाने का होगा। वे पैसा अपने पास रखेंगे, लेकिन उन्हें उन लोगों के लाभ के लिए काम करना होगा जिन्होंने उन्हें वह संपत्ति दिलाई है। हमें धन के देवता को सिंहासन से उतारना होगा और गरीब भगवान के लिए जगह तलाशनी होगी। यदि कोई देश केवल धन के देवता की कसम खाता है तो उसका भविष्य अंधकार में है। आज हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बापू, अंत में इस अराजक दुनिया में हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है? जीवित ईश्वर में मेरा विश्वास हर दिन और उज्जवल हो रहा है। हमें अपनी लड़ाई को हिंसा के स्तर तक नहीं गिरने देना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम हार नहीं सकते। सत्य केवल शब्दों की बात नहीं है, ये सत्य को जीने का विषय है। करो या मरो, अपने जीवन का हर पल इस चेतना में जियो कि तुम स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करने के लिए ही खाते या जीते हो। बापू, धन्यवाद। आपका जीवन ही सचमुच आपका संदेश है। बना दो बिगड़े काम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति